एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका। ठीक है भाई। मनोज में आज आपको पढ़ाया जाएगा गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे एमसीक्यू के, या तो जो आपको पिछले प्रीवियस ईयर को पेपरों में देखने को मिले हैं या जिनके आने की संभावना है। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज हम लाए हैं आपके लिए 25 से 30 क्वेश्चन की सीरीज। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चंपा का प्राचीन शहर महाजनपद की राजधानी माना जाता है। जो चंपा शहर है वो किस जनपद की राजधानी माना जाता है? अंग, काशी, मत्स्य या वज्जी? तो किसकी माना जाता है बच्चों? अंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बच्चों महाजनपद कितने हैं? महाजनपद 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अजातशत्रु वंश के संस्थापक थे। ये बच्चों प्रीवियस पेपरों में पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। तो अजातशत्रु किस वंश के संस्थापक थे बच्चों? वंश के शासक थे। किसके थे बच्चों? जल्दी बताओ। किसके थे? हायक वंश के। हायक वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे बच्चों? बिंबिसार। हायक वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे बच्चों? बिंबिसार। और बिंबिसार के पुत्र कौन है बच्चों? अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र कौन है? अजातशत्रु। और अजातशत्रु के पुत्र कौन है बच्चों? अजातशत्रु के पुत्र कौन है बच्चों? उदयन। कौन है बच्चों? उदयन। ये हायक वंश से मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक थे। फर्स्ट शासक कौन था हायक वंश का? बिंबिसार। उसका पुत्र कौन है? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का पुत्र कौन है बच्चों? उदयन। इसमें एक चीज है बच्चों, अजातशत्रु किस वंश के संस्थापक थे? हायक वंश के थे। हायक वंश के संस्थापक थे। और हायक वंश के वास्तु संस्थापक बिंबिसार थे। ये मैंने अभी आपको बताया है। बिंबिसार के जो राजवेद थे, जो उनके चिकित्सक, वो बहुत पूछा जाता है पेपरों में। वो आपको बहुत से पेपरों में देखने को मिलेगा। बिंबिसार के राजवेद कौन थे बच्चों? जीवक थे। कौन थे? जीवक। ये आप स्टार मार्क लगा लेना, इस क्वेश्चन में नोट करके लिख लेना। कौन थे बच्चे? बिंबिसार के बाद राजवेद कौन थे? जीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने भाग नामक एक कर लगाया था। वो किसके ऊपर लगाया था बच्चों? किसके ऊपर लगाया था भाग नामक एक कर? किसानों के ऊपर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत के एक महाजनपदों से होकर बहती थी। कौन सा एक महाजनपद था जिसे सोन और गंगा नामक नदियां बहती थी? सोन और गंगा नदियां बहती थी। कौन सा महाजनपद है बच्चों? वो मगध था। सबसे पावरफुल शासक वंश कौन सा था बच्चों? मगध। और ऐसा कौन सबसे पहला सबसे पावरफुल साम्राज्य कौन सा था बच्चों? मगध था। और वो कौन सा राज्य था जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलेगा आपको। जिसने पहली बार युद्ध में किसका? हाथियों का प्रयोग किया था या हाथियों का इस्तेमाल किया था, वो कौन सा राज्य था बच्चों? वो मगध था। कौन सा था? मगध। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायक वंश का एक शासक अजातशत्रु का पुत्र था। क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार से वैसे पुत्र भी पूछ, तो कौन था? बिंबिसार का। बिंबिसार का पुत्र कौन? अजातशत्रु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था बच्चों? जल्दी बताओ। नंद वंश का अंतिम शासक, ये SSCGL पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन था बच्चों? धनानंद। कौन था अंतिम शासक? धनानंद। अगला क्वेश्चन बच्चों, हायक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था बच्चों? हायक वंश मगध का प्रथम शासक कौन था बच्चों? बिंबिसार। कौन था बच्चों? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी शताब्दी ईस्वी में मगध की राजधानी में स्थानांतरित कर दी गई थी। किसमें बच्चों? मथुरा में, पानीपत में, वाराणसी में या पाटलिपुत्र में? तो किसमें कर दी गई थी बच्चों?
पाटलिपुत्र में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश ने महाबलीपुरम पंच रथों का निर्माण किया था? पहले तो मेरे को ये बता दो पहले तो मेरे को ये बता दो कि महाबलीपुरम पुरम मंदिर कहाँ पर है? कहाँ पर है बच्चों? तमिलनाडु में। अब इसका आंसर बताओ कि महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किसने किया था बच्चों? जल्दी बताओ किसने किया था? पल्लव शासकों के द्वारा किया गया था। किसने किया था? महेंद्र वर्मन, फर्स्ट एंड नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। किसने किया था बच्चों? महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? बच्चों मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। किसका राजवेद था जीवक? बिंबिसार का। किसका था? बिंबिसार का राजवेद था, जिसको अवंती के राजा प्रोद को जब पांडु रोग हो गया था तो उसकी सेवा में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में भी राजधानी वज्जी सहित शासन के एक अन्य स्वरूप का अधीन था, जो कहलाता था बच्चों, क्या कहलाता था? गण या संघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बच्चों? जल्दी बताओ, इस पे स्टार मार्क लगा लेना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल। धर्मपाल किस वंश का शासक था बच्चों? धर्मपाल था पाल वंश का। किस वंश का था? पाल वंश का शासक था। पाल वंश का शासक था। विश्व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया था? ये भी बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। किसने नष्ट कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने। किसने नष्ट कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी किसका कमांडर था? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बख्तियार खिलजी किसका कमांडर था? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले तो मेरे को बताओ खजुराहो है कहाँ पर? खजुराहो कहाँ पर है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। खजुराहो के मंदिर या खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक कहाँ पर है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। तो किसके द्वारा किया गया था बच्चों? चंदेलों के द्वारा, चंदेल राजाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं तथा आरंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? मैंने अभी बताया था आपको कितने महाजनपद थे? 16। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पढ़ लेते हैं, 16 महाजनपद कौन कौन से थे? क्योंकि कई बार आजकल पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन से राजवंश की राजधानी क्या है। तो अंग राजवंश पहला अंग, उसकी राजधानी क्या है? चंपा। मगध, मगध की क्या है? राजगृह या गिरवे भी कहते थे। दूसरा काशी, काशी की राजधानी क्या है? काशी। वत्स की क्या थी? कौशाम्बी। कौशल की क्या है? सरस्वती या उत्तरी। कुशावती दक्षिणी। सुसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। पांचाल, आई, छत्र और काम्पिल्य। कुरु इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य की विराटनगर। चेती की सोतावती थी। अवंती उज्जैन या महेशमती। गांधार की तक्षशिला थी। कंबोज की पूज थी। अस्माका की पोटाली थी। वज्जी की वैशाली थी। मल की कुशीनगर थी। तो ये होगी बच्चों आपके 16 महाजनपद। देख लेना एक बार आप उसको ढंग से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था बच्चों? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन फर्स्ट। इसने राजधानी किसको बनाया था? वातापीय बादामी। किसको बनाया था? वातापीय बादामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर भोज के शासक थे। मीर भोज किसके शासक थे? राष्ट्रकूट के, प्रतिहार के, चोलों के या चालुक्य के? तो किसके थे बच्चों? जल्दी बताओ किसके थे? प्रतिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी चालुक्यों ने बादामी से पहले को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था बच्चों? बादामी से पहले किसको बनाया था? ऐहोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। किसको बनाया था? ऐहोल को क्या कहते हैं बच्चों? मंदिरों का मंदिरों का शहर। ये आप ध्यान रखना, ऐहोल कहते हैं मंदिरों को शहर। इसकी किसकी राजधानी था? चालुक्यों की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। इस पर तो बच्चों डबल स्टार मार्क कर लेना। इस क्वेश्चन पे तो डबल स्टार मार्क कर लो। कौन सा था दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र? स्वर्ण बेलगोला। स्वर्ण बेलगोला में कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने अंतिम दिन बिताए थे? कौन था वो? चंद्रगुप्त मौर्य था। वो जैन धर्म का निर्णय ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 18वां, महाभाष्य लिखा था गार्गी ने, मनु ने, बाण ने, पतंजलि ने। किसने लिखा था महाभाष्य बच्चों? पतंजलि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सा क्षेत्र की पहचान करिए। कौन कौन थे प्राचीन भारत में चिकित्सक? चरक, सुश्रुत या भरत थे? चरक, सुश्रुत और पतंजलि थे? चरक, सुश्रुत और भागवत थे? चरक, वात्स्ययन और भागवत थे? तो कौन कौन थे बच्चों? जल्दी बताओ। इसमें चरक और सुश्रुत यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो तीसरे कौन हो जाएंगे? भागवत। चरक किसके राजवेद थे बच्चों? चरक थे कनिष्क के। किसके दरबारी कवि थे वो? कनिष्क के दरबारी कवि थे। भागवत ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किसने किसकी खोज की थी? प्लास्टिक सर्जरी का जनक माने जाते हैं इसको। किसका जनक माना जाता है? प्लास्टिक सर्जरी का। प्लास्टिक सर्जरी के जनक कौन है? सुश्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो जल्दी बताएं बच्चों, किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ये मैंने अभी आपको बताया कहाँ गुजारे थे। स्वर्ण बेलगोला में। किसका केंद्र है ये? जैनियों का। इसका जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था बच्चों? जल्दी बताओ। कौन था? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। नेक्स्ट कुछ की फैक्ट पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य में पैदा हुआ थे। कब हुआ था बच्चों? 340 ईस्वी में। चंद्रगुप्त 322 से 298 किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। ये भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट, चंद्रगुप्त ने कब से कब तक शासन किया था? 322 से 298 ईस्वी पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबलन हुए थे कब के थे? जैन धर्म के। जैन धर्म का स्वर्ण कहाँ पर है? अंतिम में जिसने बताए थे चंद्रगुप्त ने। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का। अशोक किस राजवंश के राजा थे? मौर्य वंश के। कलिंग का युद्ध अशोक ने किस वर्ष में लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में। ये तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आदर्श शास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य। चाणक्य को क्या कहते हैं? कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य के नाम से जाना जाता है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चट्टानों को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चों? बिहार में। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? मध्य प्रदेश में। बौद्धों ने कहाँ करवाया था? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, कलिंग, धौली, बाबरू, जोगढ़ में से अशोक किस अभिलेख को बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया? किसमें किया गया बच्चों? बाबरू में। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे बच्चों? तीस थे। कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे बच्चों? अशोक। जिसने कौन सा युद्ध लड़ा? कलिंग का। कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? प्राकृतिक और ब्राह्मी में। किसमें लिखे गए? प्राकृतिक और ब्राह्मी में। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखे गए? राजनीति पर। अर्थशास्त्र को लिखा किसने है? अभी बताया था मैंने, किसने लिखा है? जल्दी बताओ। चंद्रगुप्त ने नहीं, वो किसने लिखा है इसको? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने किसने लिखा है? राजनीति। राजनीति में लिखे पुस्तक कौन? अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? कौटिल्य या चाणक्य ने, या इसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं।